जो रानी चित्तौड़गढ़ की रानी थी, उसके मन में इच्छा हुई कि एक बार ये हमारे यहाँ पधारे तो हम इनकी कुछ सेवा करें। मंत्र तो मिल गया, दीक्षा तो मिल गई। तो गई घर झाली पुनी कि गई घर झाली पुनी बोलिए पठाए आहो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपालिए आप हो पधारे और बहु धन पटवारे विप्र पुनि पांव धारे सीधो दे निवारिए। आपने जैसे कृपा करके इस दासी को, इस दीनहीना को, रानी कह रही है, मंत्र दिया एक बार हमारे घर भी पधारिए। बहुत आग्रह किया तो रैदास जी उस रानी के यहां चित्तौड़ पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो बहुत बड़े भंडारे का आयोजन रानी ने किया। बड़ा विशाल भंडारा हुआ, सब लोग भंडारा पाने आए, लेकिन वही समस्या। ब्राह्मणों ने कहा हमें तो सूखा सामान दे दो, हम नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि इनके गुरुजी तो चर्मकार हैं। तो उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने अलग से रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया, पंगत लगी। और पंगत लगते ही क्या देखा कि देखी भय आंखें दीने भासे से खिलावा भय स्वर्ण को जने उकाड़ो त्वचा कीनी न्यारी है। आहा, जैसे ही पंगत लगी, कारी के रसोई तुझ भोजन करने बैठे दोई दोई मथी एक ज्यों रैदास निहारिए। दो ब्राह्मण बैठे, वो देख रहे हैं इधर, तो उनको लग रहा है बीच में रैदास बैठे हैं। इधर देखा और इधर भी रैदास बैठे हैं। जितने ब्राह्मण पंगत में बैठे थे सबको ये लगा कि मेरे बाजू में तो रैदास बैठे हैं, इधर भी रैदास बैठे हैं। दुई दुई मथी एक ज्यों रैदास निहारिए। सब पंगत में रैदास ही रैदास नजर आए। सब समझ गए कि ये तो दिव्य महापुरुष हैं। फिर आपने कहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ? तो त्वचा को निकार, यहां प्रियादास जी लिख रहे हैं, आपने अपनी चमड़ी को हटा करके और स्वर्ण का अपना जनेऊ दिखाकर कहा कि मैं भी श्रोत्रिय ब्राह्मण हूं। ये तो गुरुजी की आज्ञा से मैं जो है यहां आया हूं, बाकी मैं भी ब्राह्मण हूं। आपने अपना यज्ञोपवीत त्वचा को कीनी न्यारी है और दिखलाया है कि भगवत भक्ति किसी भी वर्ण में जाकर, किसी भी जगह जाकर की जा सकती है। भगवान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति का अधिकार सबको समान रूप से है। तब तो आप जो है खूब आपकी ख्याति हुई। अब वो जो राजा था काशी नरेश, वो तो इनके प्रति विशेष आकर्षित हो गया कि भाई इनमें तो बहुत गजब का चमत्कार है। ठाकुर जी उठ के इनकी गोद में पहुंच जाते हैं। तो एक दिन काशी नरेश जो है रैदास जी के यहां गए। रैदास जी चौराहे पर बैठ करके अपना जूता का काम कर रहे थे, जूते बना रहे थे। लेकिन जूते बनाते बनाते इनके मानसी सेवा का समय हुआ। रैदास जी का, पंकज जी वही आसन पे बैठे बैठे जहां जूते बनाते थे, उसी आसन पे मानसी सेवा ठाकुर जी की करने लगे। और मानसी सेवा में ठाकुर जी को स्नान कराया था। उसी समय राजा ने जाकर प्रणाम किया तो आपने अपने कठौते में से जल लिया और राजा से कहा लो राजन चरणामृत, क्योंकि वो भाव राज्य में थे और भाव राज्य में ठाकुर जी को अभी स्नान कराया है, तो ठाकुर जी का जो चरणामृत निकला था वही भाव राज्य में आपके पास था। आपने कठौते से जल लिया और कहा लो राजन चरणामृत, तो राजा ने हाथ बढ़ा दिए। लेकिन संकोच हुआ कि बताओ ये चमड़ा गलाने वाला पानी, कठौते का पानी, और मुझे चरणामृत कह के दे रहे हैं। लेकिन इतने बड़े महात्मा हैं, लेना तो पड़ेगा, मना भी नहीं कर सकते। पर पिया नहीं गया। बोले ये चमड़े का पानी कैसे पीऊं, फेंकूंगा, देख लेंगे। तो ऐसे करके अपने कोट में जो वस्त्र पहने था, कोट कोई पोशाक पहने था, उस पर डाल लिया। उसमें लाल निशान, लाल दाग पड़ गया कोट में। प्रणाम करके राजा लौट आया मिल करके। मन में थोड़ा ये भाव आया कि आखिर रहे तो चर्मकार ही, बताओ कठौते का पानी मुझे दे दिया। अब क्या हुआ पंकज जी कि जब वो कोट धुलने के लिए धोबी के यहां गया और वो कोट धोने लगा तो वो लाल दाग निकल नहीं रहा था। उसने बहुत रगड़ा, नहीं निकला। तो वो अपने दांत से उसको थोड़ा सा रगड़ने लगा, दांत से छुटा दूं। दांत से छुटाना चाहा तो उस दाग में से कुछ रस निकलकर उस धोबी के अंदर चला गया। और जैसे ही वो रस उसके अंदर गया, उसका
भगवत साक्षात्कार हो गया, उसका ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका अंधकार मिट गया और उसका जीवन दिव्य हो गया। उसको फिर कपड़े अपने दिखाई नहीं दिए, सर्वत्र राम दिखाई देने लगे और फिर तो भगवान नाम गाने लगा, जोर जोर से राम नाम गाने लग गया है, नाचने लग गया, गाने लग गया। लोग देख रहे हैं इसको क्या हो गया, सब छोड़ दिया उसने, सर्वत्र भगवत दर्शन उसको होने लग गया। जैसे तैसे उसको पकड़ के राजा के पास ले गए, कपड़ों को ले गए, पता नहीं इसको क्या हुआ। उसकी प्रेम अवस्था को देखकर राजा समझ गया, सत्संगी है राजा, ये तो प्रेम के लक्षण है, आखिर ये तुझे हुआ कैसे? कहा राजन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके कोट को धो रहा था, उसमें एक दाग लगा हुआ था, मैं उस दाग को निकाल रहा था और उसको मुंह से निकाला, दांत से निकाला और वो पानी जैसे ही अंदर गया तब से मेरी ये दशा हो गई। राजा रोने लग गया, कदाचित वो चरणामृत मैंने पी लिया होता तो आज मैं इस भवबंधन से मुक्त हो गया होता, मेरी दृष्टि में भी सर्वत्र राम दिखाई देने लगते, मेरा जन्म जन्म का बंधन मिट जाता। राजा दौड़ते हुए रैदास जी के पास गए, दौड़ते हुए रैदास जी के पास जाकर कहा कि फिर से चरणामृत दे दो। रैदास जी ने कहा राजन चरणामृत तो उस समय था, अब चरणामृत नहीं है, अब तो ये वास्तव में ही चमड़ा धोने वाला पानी ही रह गया है, चरणामृत तो उसी समय था। अब तो राजा पछताता हुआ रह गया। एक और घटना इसी तरह से घटी। सिद्ध गुरु गोरखनाथ पूरी भारत का भ्रमण करते हुए, सर्वत्र भ्रमण करते हुए और कबीर जी के यहां पहुंचे, जो है रैदास जी के यहां पहुंचे, काशी। प्यासे थे, अपना कमंडल सामने कर दिया। उस समय आप भाव राज्य में थे रैदास जी, और जैसे ही गोरखनाथ जी ने कहा कि पीने के लिए जल चाहिए तो उसी कठौते से जल भरा, कमंडल में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने सोचा कि बताओ ये चमड़ा गलाने वाला पानी, कठौते का गंदा पानी मेरे को पीने को दे दिया, लेकिन एक महात्मा ने दिया है तो फेंकना ठीक नहीं है। वो कमंडल में ही रख करके आगे बढ़ गए। काशी में ही कबीर जी विराजते थे। कबीर बाबा के यहां पहुंचे। कबीर दास जी की बेटी कमाली, उसने गोरखनाथ जी को आए हुए देखा, सत्कार किया, जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद पूछा चाचा आपके ये कमंडल में क्या है? सारी बात सुनाई। बोले ऐसे ऐसे मैं रैदास जी के यहां गया, उनसे पीने का जल मांगा, उन्होंने वो कठौते का पानी दे दिया। कमाली ने कहा चाचा आप बुरा ना माने तो ये जल आप मुझे दे दीजिए। लो बेटी क्या करोगी? कमाली ने उसको लिया और श्रद्धा पूर्वक पान कर लिया। अब कमाली ने उसको पी लिया तो उसकी दिव्य दृष्टि हो गई, वह एक योगिनी की तरह स्थिति उसकी हो गई। उसका माया विकार सब छूट गया और उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। आगे चल करके उसका विवाह जो है मुल्तान में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में हो गई है जगह, मुल्तान में ब्याही गई। बाद में कुछ दिनों के बाद की घटना है कि सर्वत्र घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जो है भारत में सर्वत्र भ्रमण करके अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे और अपने योग बल से, सिद्धि बल से लोगों को कुछ चमत्कार दिखला रहे थे। इन्होंने प्रण किया था मैं उसी के घर का भोजन करूंगा जो मेरे खप्पर को भर देगा। बड़े बड़े राजा महाराजा प्रयत्न कर करके थक गए, इनका खप्पर कोई नहीं भर पाता था, क्योंकि ये सिद्ध योगी थे, जितना डालते जाओ खप्पर भरता ही नहीं था। तमाम लोग भर भर के रह गए और घूमते घूमते मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने सुना कि गुरु गोरखनाथ इस तरह से खप्पर लेकर घूम रहे हैं। अपने पति से कहा आप जाओ और उनको निमंत्रण दे दो। पति ने कहा बाबरी हो गई है, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा खप्पर नहीं भर पा रहे, हम भर देंगे। बोले आप बुलाकर तो देखो। वो जानता था कि ये बहुत सिद्ध कोटि की भक्ता है, तो कमाली के पति गुरु गोरखनाथ को निमंत्रण दिए। गुरु गोरखनाथ गए तो कमाली ने पर्दा कर रखा था और बड़ी सुंदर खीर बनाई, और खीर बना करके जैसे ही खसकाई तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे खप्पर को भरो। तो एक चम्मच होती ना छोटी वाली,
छोटी चम्मच से एक चम्मच खीर ली और उस खप्पर में डाली और वो खप्पर से खीर बाहर निकल निकल के गिरने लगी, इतना खप्पर भर गया, परिपूरित हो गया, ऊपर खीर निकलने लगी। गोरखनाथ तो हक्के बक्के रह गए कि ये कौन है, बड़े बड़े मेरे खप्पर को भर नहीं सके, इस बेटी ने, इस बच्ची ने कैसे खप्पर भर दिया? कौन है तू? मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है, अपना परिचय दे। तब कमाली ने कहा, काका आप मुझे नहीं पहचाने, मैं कबीर जी की बेटी कमाली। अरे कमाली, तेरे अंदर इतना बड़ा कमाल कैसे आ गया? बोले ये कमाल उसी का है जो जल आपने कमंडल में ला कर दिया था, ये उसी जल का प्रताप है कि मेरे अंदर ये कमाल आ गया है, ये उसी जल का प्रभाव है। अब तो गुरु गोरखनाथ दौड़ते हुए वहां से चले काशी के लिए, दौड़ करके आए रैदास जी के पास और रैदास जी से कहा कि वो प्यास लगी है, पहले वाला पानी फिर से दे दो। तो रैदास जी ने क्या कहा कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। और भटका जोगी फिरे जगत में, वो पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे जगत में, और वो पानी मुल्तान गया। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। रैदास जी की वाणी है। फिर तो जो है गोरखनाथ जी इनकी सिद्ध महिमा को जान करके नतमस्तक हो गए। आगे एक और घटना है, राजा के एक पुरोहित थे, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है जो प्रायः एक ही घटना लोग ज्यादा जानते हैं, यही वाली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाकी घटनाएं लोग कम जानते हैं जिन पे हमने ज्यादा चर्चा की। ये राजा के एक पुरोहित थे, उनका नियम था कि वो हर समय प्रतिदिन राजा की ओर से गंगा जी की पूजा करने जाते थे और पूजा की सामग्री लेके गंगा पूजन के लिए नित्य प्रति जाते। और कबीरदास जी तो बस अपने स्थान पे बैठे रहते। लोग कहते कि चलो, वो ब्राह्मण वहीं से निकलते तो बार बार कहते चलो रैदास गंगा। अरे बोले बस मन चंगा तो कटौती में गंगा। और आपका भाव रहता था कि ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं और मैं ठाकुर जी का दास हूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, आनंद कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। जाकी जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
प्रभु जी तुम चंदना हम पानी। इसी भाव में भरे रहते, निरंतर भगवत भजन करते। पुरोहित जी कहते, रैदास जी चलो गंगा जी। बोले देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पर्व का समय था, पुरोहित जी राजा की पूजा का सामान लेकर जा रहे थे। अरे रैदास आज तो पर्व है, आज तो चलो। रैदास जी ने कहा देखो पर्व के समय बहुत साधु संत पधारते हैं, तो यहीं रह के उनकी सेवा करूंगा और उनकी जूतियां बनाऊंगा तो मुझे सेवा मिल जाएगी। मन में थोड़ा ये संकोच भी रहता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से किसी संत को साधु को कोई आपत्ति हो, किसी तरह से उनको परेशानी हो जाए। तो अपने स्थान में बैठे बैठे ही भजन करते थे। अब क्या हुआ कि पुरोहित जी जा रहे थे तो 2 केले इनके पास रखे थे, तो वो केले उठाकर दे दिए। बोले लो ये केले ले जाओ और गंगा मैया को मेरी ओर से भेंट कर देना। ठीक है। अब वो पुरोहित जी गए तो पहले तो उन्होंने राजा की जो सामग्री पूजा की थी वो अर्पण की, पूजा की, और पूजा कराने के बाद राजा की सामग्री भेंट चढ़ाने के बाद याद आया कि अरे वो रैदास ने 2 केले दे रखे थे, तो बेमन से ऐसे ही गंगा जी में डालना चाहा। और जैसे ही गंगा जी में केले डालना चाहा उसी समय गंगा जी से एक दिव्य हाथ प्रकट हो गया, और वो दिव्य हाथ प्रकट हुआ, उसमें दोनों केले गंगा मैया ने स्वीकार कर लिए। हाथ अंदर से आ गया। पुरोहित जी तो हड़बड़ा गए कि भाई जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन निकल गया। सेवा करते करते, पूजा करते करते कभी गंगा जी प्रकट नहीं भई, और रैदास के केले लेने गंगा जी का हाथ बाहर आ गया। सोच ही रहे थे, उसी समय गंगा जी का पुनः हाथ बाहर आया। उसमें एक दिव्य कंगन था, और देकर के आवाज आई, यह है मेरे भक्त रैदास को दे देना। ऐसा मणि जड़ित वह कंगन था कि जो उस समय भी हजारों हजारों के मूल्य का रहा होगा, यहां कोई बना नहीं सकता। अद्भुत रत्न उसमें लगे हुए हैं, दिव्य कंगन है। पुरोहित जी ने देखा तो मन में विचार आया कि रैदास को क्या पता गंगा जी ने क्या दिया है, तो इतना बहुमूल्य कंगन है, यदि मैं रख लूं तो मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। रैदास जी को तो वो मिले भी नहीं, बोले बस तुम्हारे केले चढ़ गए, और वो कंगन ले जाके घर में रख लिया। फिर सोचा कि इसको बेचकर कुछ धन ले लें, तो किसी जौहरी के पास लेकर गए। जौहरी की तो आंखें फटी के फटी रह गई। बोले हम तो पीढ़ियों से जो है हीरों का, सोने का व्यापार कर रहे हैं, पर ऐसे नग, ऐसी मणिया, ऐसा कंगन जीवन में कभी देखने में नहीं आया। ऐसी मणिया तो हमने देखी भी नहीं। क्या दोगे? बोले 1000 रुपए। अब उस समय 1000 रुपए कोई कम बात थी। संतों से सुना है कि 1000 रुपए में वो कंगन जो है पुरोहित जी ने दे दिया जौहरी को। नगर सेठ के यहां से सेठानी एक बार उस जौहरी के पास आई कुछ आभूषण खरीदने के लिए। इसने वो कंगन दिखा दिया, और वो सेठानी जी को वो कंगन पसंद आ गया। यद्यपि वो एक ही था, कंगन 2 होना चाहिए, लेकिन वो सेठानी ने वो कंगन खरीद लिया, दूना पैसा देकर खरीद लिया। अब वो सेठानी जो थी वो राजा के यहां जाया आया करती थी, चूंकि रानी से उनकी मित्रता थी, रानी उनकी सखी थी। तो रानी के यहां मिलने के लिए कंगन पहनकर गई, और माताओं में ये बड़ा भाव होता है कि ये कंगन कहां से लिया, ये साड़ी कहां से ली, ये बड़ा भाव रहता ही एक दूसरे के प्रति। रानी ने इनके हाथ में वह दिव्य कंगन देखा, उसकी कांति जगमगा रही थी। अरे बहन ये कहां से आया? बोले अमुक अमुक जगह से हमने लिया है, एक ही है। रानी ने कहा कि चाहे जितना धन लग जाए पर ये कंगन तो मुझे चाहिए। तो राजा ने खूब धन देकर के सेठ जी को वो कंगन सेठानी से लेकर के रानी को दे दिया। लोग सुना देते हैं सीधा सीधा के वो ब्राह्मण ने राजा को दिया, लेकिन ब्राह्मण ने राजा को नहीं दिया, वो इस तरह से पहुंचा। ऐसा वर्णन मिलता है भक्तमाल जी में। अब जो है राजा के रानी ने कहा कि मुझे ऐसा कंगन दोबारा चाहिए। पूरा पता लगाया गया कहां से आया, तो जौहरी के पास गए। वो बोला कि मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि दूसरा कंगन बना दूं, तो संभव ही नहीं है।
अब तो पता लगाया गया कि तुम्हारे पास कहां से आया था। तो पुरोहित जी का पता चला। पुरोहित जी घबराए कि अब यही तक कंगन का ये समाप्त नहीं हुई बात, क्या किया जाए। बोले दूसरे कंगन को लाकर दो। कहां से लाए थे? अब तो परेशान रोते हुए रैदास जी के पास गए। रैदास जी ने कहा पुरोहित जी बहुत दिनों में लौटे, बोले एक संकट आ गया। सारी बात सुनाई। अब आप गंगा जी चलो और केले लेकर चलो और फिर से केले देना और गंगा जी से कहना कि एक और कंगन दे दे ताकि मेरे प्राण बच जाए, नहीं तो राजा पता नहीं क्या दंड देगा। मुस्कुराते हुए रैदास जी ने कहा पुरोहित जी ऐसा नहीं कि केले भेंट करेंगे तभी गंगा जी के जो है कंगन देंगी, आवश्यक नहीं है। अरे गंगा मैया तो हमारी मैया है, वो तो ऐसे ही प्रदान कर देंगी। और पुरोहित जी मैं कहता हूं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे चिंता की क्या बात है, गंगा मैया को यहीं आवाहन कर लेते हैं। तो रैदास जी ने नेत्रबंद की और कहा गंगा मैया पुरोहित जी परेशान हैं, एक कंगन और कृपा करके दे दीजिए। और उसी समय जो है कठौते में उबाल आया, गंगा मैया प्रकट हो गई, हाथ निकला और एक और दिव्य कंगन गंगा मैया ने प्रदान कर दिया। बोल गंगा मैया की जय, रैदास की जय। एक और कंगन प्रदान कर दिया। अब तो पुरोहित जी के जान में जान आई, बोले प्राण बच गए। वैसा ही दूसरा दिव्य कंगन लेकर राजा को दिया। राजा प्रसन्न हो गया। लेकिन जब वास्तविकता पता चली तो अब तो राजा और रैदास जी का भक्त बन गया। फिर तो रैदास जी की ख्याति खूब सब जगह फैल गई और रैदास जी बड़े आनंद से भगवत भजन करने लगे। अब जो है आपकी पत्नी भी ऐसी भगवत भक्त हुई कि आपने भी खूब भजन किया है और दोनों पति पत्नी ने खूब भजन करते हुए, खूब भगवान का नाम स्मरण करते हुए और फिर जो है भगवत लीला में प्रवेश किया है। बोलो भक्त रैदास की जय, श्री रैदास जी महाराज की जय। इस तरह से श्री रैदास जी का दिव्य चरित्र है। अब रैदास जी का चरित्र आज हम लोगों ने श्रवण कर लिया है और भी अनेक अनेक चरित्र। भक्तमाल जी में तो बहुत सारे चरित्र हैं। अभी तो हम 2-4 संतों के ही चरित्र सुन पाए, एक दिन में एक ही चरित्र हो पाता है। और जो रसिक महापुरुष हैं वो तो एक एक चरित्र को 4-4, 6-6 दिन गाते हैं। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गौरदास जी महाराज जी एक एक महापुरुष के चरित्र को कई कई दिनों तक गाते हैं, बड़े आनंद से गाते हैं। अब 2 ही दिन शेष बचे हैं तो हमारा मन है, एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो भक्तमाल के सुमेरु हैं, उनका चरित्र एक दिन हो जाए क्योंकि आप भक्तमाल सुमेरु हैं। और एक दिन नरसिंह जी का चरित्र हो जाए क्योंकि जिन्होंने गुज्जर धर पावन करी, तो नरसिंह जी की भी बड़ी विशेष भक्ति है। तो एक दिन नरसिंह जी का चरित्र हो जाए, एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र हो जाए, तो आनंद से हम दोनों के चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। छोटा सा एक चरित्र साक्षी गोपाल जी का और सुना दें, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जो है दक्षिण प्रांत में एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई, लेकिन शरीर वृद्ध था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि अकेले जा पाए, कोई साथ ले जाने वाला नहीं मिला। तो एक ब्राह्मण बालक से कहा कि तुम मुझे तीर्थ यात्रा करा लाओ, मैं तुम्हें यथोचित धन दूंगा। वो बालक भी बड़ा संत सेवी ब्राह्मण सेवी था। वो बालक जो है लेकर के उन वृद्ध को खूब तीर्थ यात्राएं कराई और तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आ गए। और वृंदावन में जब आए तो यहाँ ठाकुर जी का दर्शन किया, गोपाल जी का दर्शन किया। और वहीं गोपाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने उन ब्राह्मण ने कहा भैया तूने बड़ी अच्छी यात्राएं कराई, बड़ा आनंद रहा और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और जो धन दूंगा वो तो दूंगा ही, पर मैं इतना प्रसन्न हूं कि अपनी बेटी जो है वो तुझे ब्याह दूंगा। और ठाकुर जी की साक्षी करके कह रहा हूं, गोपाल जी को साक्षी बना लिया। बालक प्रसन्न हो गया, वो उसे लगा कि अब मेरा ब्याह हो जाएगा। चलते चलते तीर्थ यात्रा करते करते अपने स्थान पर पहुंचे
और जब वहां पहुंचे तो वो परिवारजनों से विमर्श किया ब्राह्मण ने, उन्होंने सबने मना कर दिया। अरे ये गरीब घर का बालक है, कहां इसको बेटी दे देंगे, कहां क्या बोले आते हो, तुम्हें कुछ होश रहता है कि नहीं। फटकार लगा दी। बेचारे वृद्ध क्या करते, घर वालों के सामने एक ना चली, आखिर निर्णय यह हुआ कि बेटी हम तुम्हें नहीं ब्याह सकते। इसने कहा कि अरे तुमने वचन दिया था, ठाकुर जी के सामने वचन दिया था। बोले देखो अब जो हुआ सो ठीक है, लेकिन मैं बेटी नहीं दे सकता। उस बालक को तो बड़ा दुख हुआ, उसने पंचायत जोड़ ली। पंचायत जोड़कर सबसे कहा कि बताओ पंचो, आप निर्णय करो कि इन्होंने मुझे ये वचन दिया था। अच्छा, लोग भी उधर ही ज्यादा बोलते हैं जिधर पल्ला भारी होता है, दिखता है कि इनके पास कुछ माल वाल है। बालक सच कह रहा है, फिर भी लोगों ने कहा कि भाई साक्षी कौन है, गवाही कौन देगा। बोले और तो कोई नहीं था, वहां ठाकुर जी थे, गोविंद जी थे, गोविंद देव जी थे। नहीं, बोले ऐसे नहीं, कोई सामने आके साक्षी दे कि मैंने ये बात सुनी है, मेरे सामने ये वचन दिया गया है, तो माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। उस बालक ने कहा ठीक है, मैं गोपाल जी को, ठाकुर जी को ही बुला के लाऊंगा। फिर वहां से चलते हुए, पैदल चलते, यात्रा करते करते वृंदावन आया। यहां आकर के ठाकुर जी से कहा कि चलिए और मेरे विवाह की साक्षी दीजिए, आपके सामने बात हुई। 3 दिनों तक बैठा रहा भूखा प्यासा। बोले चलिए चलिए चलिए। तो ठाकुर जी को दया आ गई उस बालक के उस भाव पर, और ठाकुर जी बोल पड़े। क्या बोले कि ये बताओ कहीं मूर्ति भी चलती है क्या। और बालक ने इतना सुना तो बालक ने बात पकड़ ली, बोली ये बताओ मूर्ति बोलती है क्या। अब ठाकुर जी ने कहा बोल के फंस गए। मूर्ति यदि चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, तो बोल तो गए, अब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। ठाकुर जी ने कहा अब तो तेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो भैया। बड़ा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, रुनझुन पायल बज रही है, पीछे पीछे चल दिए, आगे आगे वो बालक। कहा देखो एक शर्त है, 2 सेर अन्न प्रतिदिन मुझे भोग लगाओगे रास्ते में, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि कभी मुड़कर नहीं देखोगे, जहां तुमने मुड़ के देख लिया मैं वहीं रह जाऊंगा, पर वहां से आगे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। तो अब जो है ठाकुर जी पीछे पीछे चले। अब ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं तो वो पायल बजती है, रुनझुन आवाज होती है, आगे आगे भक्त चल रहे हैं, चलते 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 जगन्नाथ जी के पास की बात है, और वहां पहुंच गए। अब तो बस थोड़ी दूर रह गया। ठाकुर जी की पायल की आवाज कुछ कम आ रही थी, और भक्त को, बालक को लगा कि एक बार देखूं तो सही कि चलते भाई ठाकुर जी कैसे लगते हैं। मैंने विग्रह में तो देखा है, पर इतनी दूर से यात्रा करके हम लोग आ रहे हैं पैदल, पर एक बार भी मैंने इनको चलते भाई नहीं देखा। तो एक बार तो लौट के देख लो। और जैसे ही लौट कर देखा ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए। अब नहीं जाऊंगा, अब तो पंचायत को यहीं बुला लो। पंचायत को बुलाया गया, सबसे कहा कि ठाकुर जी को मैं लेके आया हूं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आए, पंचायत जुड़ी, और ठाकुर जी ने सबके सामने कहा कि भैया मैं साक्षी हूं, इस ब्राह्मण ने अपनी बेटी देने का जो है वचन दिया था, अब इस वचन को पूरा करना चाहिए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। बोले साक्षी गोपाल की जय। ऐसे दिव्य चरित्र हैं। कुम्मन दास जी का पावन चरित्र है।